कितनी ढेर सारी मदर्स हैं जो अपने बेबी के डायपर लीकेज की प्रॉब्लम, रैशेस की प्रॉब्लम से परेशान हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है। हेलो एवरीवन, माँ वाली लाइफ में आप सभी का स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ, ये कोई भी पेड वीडियो नहीं है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। ये एक ऑनेस्ट रिकमेंडेशन है एक मॉम की दूसरी मॉम्स के लिए। तो जब मैं फर्स्ट टाइम मदर बनी तो मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क ये था कि मैं कौन सा डायपर अपने बेबी के लिए यूज़ करूँ, क्योंकि हर ब्रांड, हर ढेर सारी ब्रांड्स हैं और हर ब्रांड के पैकेज पे ये लिखा होता था कि ये रैश फ्री है, ये लीकेज प्रूफ है और ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट है। तो ये सारी क्वालिटीज जो है वो हर डायपर पे मेंशन होती थी। तो ये सभी मदर्स के लिए आई थिंक, मतलब मेरे लिए तो ये बहुत टफ था कि मैं अपने बेटे के लिए कौन सा डायपर यूज करूं। और फिर मैंने छोटे छोटे पैकेट्स जो है स्मॉल पैकेट मंगा के उसको यूज किया और फिर उसके बाद मैं कहीं फाइनल कंक्लूजन पे पहुंची कि मुझे अपने बेबी के लिए कौन सा डायपर चाहिए। तो मैंने अपने बेबी के लिए जो डायपर सेलेक्ट किया वो था पैम्पर्स प्रीमियम केयर, क्योंकि ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट है, इसकी लीकेज प्रूफ है, मतलब एटलीस्ट 12 आवर्स रात में मुझे बार बार उठना नहीं पड़ता, क्योंकि बीइंग अ मदर आपको रात रात वैसी आपकी जो स्लीप डिप्रिवेट होती रहती है, तो इसमें आपको बार बार उठना, सिर्फ डायपर चेक करना, फीड के लिए तो आप उठते हो, फिर डायपर चेक करना, तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए हैसल हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये डायपर चूज किया, जिसके साथ मतलब मुझे तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन लगा कि मेरे लिए तो ये बहुत ईजी हो गया कि डायपर को लेके मेरा इश्यू नहीं था कि मैं अपने बेबी को रात में पहना दिया 9-10 बजे, तो मैं सुबह उठते ही, अगर रात में मैं उठी इन केस, तब मैंने डायपर चेक कर लिया, अदरवाइज मैं सुबह उठती थी तब तक उसका डायपर लीकेज नहीं। तो मेरे हिसाब से जो है पैम्पर्स प्रीमियम केयर का जो मैंने सेलेक्ट किया था अपने बेबी के लिए, उसमें रात की जो बच्चों के नॉर्मली बेबीज की प्रॉब्लम होती है लीकेज की, उससे मुझे बहुत आराम मिला। और बात जो है वो इस डायपर की खास है कि इसमें एक वेटनेस इंडिकेटर है। जैसे ही बेबी का डायपर फुल हो जाता है वो लाइन ब्लू हो जाती है। तो ये न्यू मदर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि उन्हें पता चल जाता है कि अब बेबी का डायपर को चेंज करने का टाइम आ गया है। इस डायपर की जो सबसे अच्छी चीज लगी मुझे वो ये थी कि इसका एब्जॉर्ब अवे मैजिक जेल सिस्टम। इसका मतलब होता है कि वेटनेस के तुरंत ही बाद ही बच्चों को जेल की वजह से जो है तुरंत ड्राइनेस सी फील होने लगती है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मुझे लीकेज की प्रॉब्लम मेरे बेबी के लिए नहीं हुई, इट डजंट मीन कि कभी लीक नहीं करता था। ये बेबी टू बेबी और बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करता है। लेकिन मेरे बेबी में मुझे लीकेज को लेके मतलब 80-90% मुझे इसमें रिलीफ मिला है। कि कभी कभी मैं ऑक्यूपाइड हो गई या कभी कभी बेबी ने पू कर दिया, तो उस केस में अगर वो लीकेज हो रही है तो हो रही है, अदरवाइज मेरे बेबी के साथ तो नहीं हुई। इसीलिए मैंने अपनी सेकंड बेबी के लिए कोई और डायपर को ऑप्ट ही नहीं किया। इसलिए मैंने अपनी सेकंड बेबी के लिए जो है पैम्पर्स प्रीमियम केयर को ही ऑप्ट किया। दूसरी बात करें तो स्किन कंफर्ट और रैशेस की, से मैं बहुत सी मदर्स का ये इशू होता है कि उनके बच्चों को रैशेस हो जाते हैं डायपर से। इवन डॉक्टर्स भी कई बार कहते हैं कि पूरे दिन आप डायपर मत पहनाइए, व्हिच आई एम एग्री विद देम। लेकिन मैं ये कहूंगी कि जैसे पैम्पर्स प्रीमियम केयर के जो डायपर्स है वो कॉटन सॉफ्ट है और मेरी टचवुड मेरी बेटी को तो रैशेस प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन उसकी मैं ये नहीं कहूंगी कि इसका मतलब आपके भी बेबीज को नहीं हो सकता है। हर बच्चे की स्किन अलग होती है। आपसे मैं ये सजेस्ट करूंगी कि जो भी कोई भी डायपर जब आप ट्राई करो तो पहले उसका स्मॉल पैक मंगाइए, उसको ट्राई करिए, देखिए आपके बच्चे के लिए वो कंफर्टेबल है कि नहीं है। क्योंकि बहुत से डायपर होते हैं वो बहुत रफ होते हैं, बहुत फ्रेग्रेंस वाले होते हैं, जो बच्चों के लिए इरिटेबल हो जाते हैं। जैसे पैम्पर्स प्रीमियम केयर जो है वो फ्रेग्रेंस उसमें नहीं है और लीकेज का तो मैंने आपको बता ही दिया है, और वो बहुत सॉफ्ट भी है, तो उससे भी रैशेस के चांसेस जो है वो बहुत मिनिमल हो जाते हैं। एक और टिप मैं आपको देना चाहूंगी कि जब कभी भी आप डायपर चेंज करिए, बच्चे का क्लीन करिए, उसके बाद आप थोड़ी देर बच्चे को ओपन एयर में छोड़ दीजिए। थोड़ी देर खुला रहने से एयर वेंटिलेशन होता है। साथ ही साथ में अगर आप रैश क्रीम यूज करते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो है आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो। कोकोनट ऑयल अप्लाई करके उसके बाद अगर आप डायपर पहनाओगे 5 to 10 मिनट्स बाद, तो वो रैशेस में आपके बहुत हेल्प करेगा। थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है फिट और मूवमेंट। जैसे जब बच्चे बड़े होते हैं, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो अगर हम लूज साइज लेते हैं तो उसमें लीकेज का इश्यू होता है, और अगर स्मॉल साइज लेते हैं तो वो टाइट होता है, जो कि बच्चों के लिए डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है। तो जो पैम्पर्स प्रीमियम केयर की जो वेस्ट बैंड है वो स्ट्रेची है, जिसकी वजह से बच्चों के लिए कंफर्टेबल होता है, वो एक्टिवली मूवमेंट कर सकते हैं और उससे उनको कोई ट्रबल नहीं होती है। तो ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से जो है लीकेज की प्रॉब्लम तो सॉर्ट होती ही
ही होती है, साथ में ये बच्चों के डिस्कम्फर्ट को भी बचाता है। लास्ट पॉइंट की बात करें तो कोई भी प्रोडक्ट जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता है। जैसे पैम्पर्स प्रीमियम की प्राइस जो है वो थोड़ी प्रीमियम है, और अगर आप बजट कॉन्शियस हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। मैं क्या करती थी कि मैं अपने बेबी के लिए नाइट टाइम के लिए ये डायपर यूज करती थी, और जब हम लोग कहीं बाहर जाते थे तो मैं उसके लिए यूज करती थी। और दिन के लिए जो है मैं कॉटन के जो वॉशेबल डायपर्स आते हैं मैं वो कोशिश करती थी कि वो यूज करूँ। तो अगर आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं तो ये आप इसे होल डे के लिए आप यूज कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है तो आप इसे नाइट टाइम के लिए और आउटिंग के लिए यूज कर सकते हो। आउटिंग और नाइट टाइम के लिए ये बेस्ट है। टू ओवरऑल एक मॉम का दूसरी मॉम्स के लिए जेन्युइनली पैम्पर्स प्रीमियम केयर जो है एक अच्छी क्वालिटी का डायपर है। ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है कि इसमें लीकेज कंट्रोल भी है, सॉफ्ट भी है, कंफर्टेबल और फिट भी है बेबीज़ के लिए। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये परफेक्ट है, बट ये रिलायबल है। मेरे बच्चों के लिए तो मेरे लिए ये बेस्ट डायपर था मेरे बेबीज़ के लिए। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपका किसी और ब्रांड का कोई और डायपर आपके बेबीज़ के लिए फेवरेट हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।